नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी बाबा मिशन हॉस्पिटल और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वासणे जी। इनसे जानेंगे जिस तरीके से दीपावली पर लोग पटाखे छोड़ते हैं, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, पटाखे कौन कौन सी सावधानी के साथ छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। पहली बात तो हैप्पी दिवाली टू ऑल, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। दिवाली पे पटाखे छोड़े जाते हैं। छोटे बच्चों, बूढ़ों और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें खास विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जिस दिवाली पे पटाखे छोड़े जाते हैं उसमें से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, बहुत सारा धुआं जो निकलता है उससे काफ़ी ज़्यादा सांस की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो विशेषकर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी दिवाली पर पटाखे छोड़ रहे हैं कभी अकेले में ना छोड़ें, सबके साथ मिलकर छोड़ें। और हमेशा ध्यान रखें कि पटाखे छोड़ते समय खुले मैदान में ही छोड़ना चाहिए। कभी भी ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो। और जब भी ऐसी शंका लगे कि यहाँ पर आग लग सकती है या कहीं ऐसा लगे कि जहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना जहाँ दिख रही है, छोटी सी चिंगारी भी अगर दिखे तो आसपास पानी डालें। जिन भी घरों में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो आपस में ये ध्यान रखें कि पटाखे छोड़ते समय बच्चों को और बुज़ुर्गों को हमेशा उनसे दूर ही रखें, क्योंकि धुएं से काफ़ी ज़्यादा सांस लेने वाली जो बीमारियां होती हैं उनकी उत्पत्ति होती है, जो जैसे दमा की शंका होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। इनसे ये पटाखों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी पटाखे से अगर किसी का हाथ जल जाए तो तुरंत ही अपने आसपास जहाँ पे भी नियरेस्ट डॉक्टर होते हैं तुरंत ही अपने पास ले जाएं। खुद से घर पर ही उसकी सिर्फ पट्टी करने की कोशिश ना करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। अच्छा मैम, जैसे कि कुछ लोगों में देखा जाता है जैसे कि लोग हाथ में पटाखा छोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज? ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात होती है। पटाखे जो होते हैं वो तो छोड़ना ही गलत बात है, और सबसे बड़ी उससे ज़्यादा गलत बात होती है कि हाथ में पटाखा लेने का मतलब होता है कि आपका हाथ एक तरीके से अंग ही खराब हो सकता है। तो ये ऐसी गलती सोच के भी ना करें। और पटाखों को अगर छोड़ना है तो घर आसपास के लोगों के प्रेजेंस में छोड़ें और ज़मीन पर रख के छोड़ें, वही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर बात की जाए मैडम, जैसे कि कुछ पटाखे होते हैं दिशाएं निर्धारित करते हैं, ऐसे पटाखों को कहाँ चलाएं और कैसे चलाएं? इनको हमेशा खुली जगह में चलाना चाहिए। कभी भी बंद जगह पे जहाँ आसपास चारदीवारी हो वहाँ तो कदापि ना चलाएं। और बड़ों के प्रेजेंस में ऐसा है कि जैसे बच्चे लोग को ज़्यादा शौक होता है पटाखे चलाने का, तो बड़ों के प्रेजेंस में ही चलाएं। और पटाखे की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, तो जो पटाखे की आवाज़ से कभी भी कान में अगर तेज़ सुनपन आए या फिर कम सुनाई दे या फिर बहरापन जैसी अगर शिकायत लगे, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बनती हैं। अगर बात की जाए मैडम, अगर प्राथमिकता तौर पे कुछ लोग जल जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं, तो घरेलू उपचारों में क्या कर सकते हैं? घरेलू उपचार में सबसे पहली बात तो आप अपने हाथ पे मतलब पानी वानी अपने आसपास ही रखें। जहाँ पे भी पटाखे जला रहे हो आसपास पानी रखें। कभी भी ऐसा रहे कि अगर जलने की नौबत आ रही है तो आसपास पानी में हाथ डालें, सबसे बड़ी बात, या फिर पानी के से ही उसका वो करें। दूसरी बात, तो अगर आपने घरेलू उपचार जैसे होता है कई लोग करते हैं कि कंबल वगैरह डाल दिया, तो ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि वो चिपक जाता है, फिर वो स्किन को और ज़्यादा ख़राब करता है। बेटर होगा आप पानी से एक बार भुजा के तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर आएँ या फिर डॉक्टर के पास से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बाबा मिशन हॉस्पिटल की डॉक्टर मेघा वासणे जी को, जिन्होंने दीपावली पर किस तरीके से पटाखे जलाने हैं, उनका प्रयोग कैसे करने हैं, इन सभी के बारे में जानकारी दी। तमाम खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।